बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रमज़ान में बोल और ये हमारा सेगमेंट है अंबिया के बोल। आज जो हम वाक़या आपको सुनाने लगे हैं वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का वाक़या है, जिसका मौजू है मनो सलवा। जब फ़िरौन दरियाए नील में गर्क हो गया, जब फ़िरौन दरियाए नील में गर्क हो गया और तमाम बनी इसराइल ईमान ले आए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इत्मीनान नसीब हो गया, तो अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि आप बनी इसराइल का लश्कर लेकर अर्ज़ मुक़द्दस यानी बैतुल मक़दस में दाखिल हो जाएं। उस वक्त बैतुल मक़दस में अमालका की कौम का कब्ज़ा था, जो कि बदतरीन कुफ़ार थे और बहुत ताकतवर और जंगजू और निहायत ही जालिम लोग थे। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 6 लाख बनी इसराइल के हमरा 6 लाख बनी इसराइल को हमरा लेकर कौम अमालका से जहाद के लिए रवाना हुए। मगर जब बनी इसराइल बैतुल मक़दस के करीब पहुँचे तो एकदम बुज़दिल हो गए और कहने लगे कि इस शहर में जबारीन, कौम अमालका के बारे में कहा कि जबारीन हैं जो बहुत ही ज़ोर आवर हैं, ज़बरदस्त ताकतवर हैं, लिहाजा जब तक ये लोग शहर में रहेंगे हम हरगिज़ शहर में दाखिल नहीं होंगे। बल्कि बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से यहाँ तक कह दिया कि ए मूसा, आप और आपका खुदा जाकर इस ज़बरदस्त ताकतवर कौम से जंग करे, हम तो यहीं बैठेंगे, हम नहीं जाएंगे, जंग नहीं करेंगे। बनी इसराइल की ज़बान से ये बात सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा रंज, बड़ा सदमा हुआ और आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के दरबार में ये अर्ज़ किया कि ए मेरे रब, मुझे सिर्फ़ अपनी जान और अपने भाई का इख्तियार है, तो तू हमारे और नाफरमान कौम के दरमियान जुदाई डाल दे। इस दुआ के बाद अल्लाह का अज़ाब इस तरह ज़ाहिर हुआ कि बनी इसराइल पर मुक़द्दस सरज़मीन 40 साल तक के लिए हराम कर दी गई। यानी बनी इसराइल अब इस मुक़द्दस सरज़मीन में 40 साल तक दाखिल ना हो सकेंगे। हुआ कुछ इस तरह कि 6 लाख बनी इसराइल एक मैदान में 40 बरस तक भटकते रहे, मगर इस मैदान से बाहर ना निकल सके। इसी मैदान का नाम मैदान तिया है। इस मैदान के अंदर बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से खाने पीने वगैरह ज़रूरियात और तकालीफ की शिकायत की, तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उनको आसमानी ग़िज़ा यानी मनो सलवा अता फरमाया और लिबास खुद उनके बदन पर पैदा किया जो जिस्म के साथ साथ बढ़ता रहता था, और एक सफ़ेद पत्थर कोहे तूर का इनायत किया। जब रख्ते सफ़र उतारते और किसी वक्त ठहरते तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस पत्थर पर असा मारते। इससे बनी इसराइल के 12 गिरोहों के लिए 12 चश्मे जारी हो जाते और साया करने के लिए एक बादल भेजा जाता। यहाँ ये भी बताता चलूँ कि आपको ये बताऊं कि मनो सलवा में क्या चीज़ें नाजिल हुई थी। जी हाँ, 2 चीज़ें नाजिल हुई थी, एक का नाम मन और दूसरे का नाम सलवा था। मन यानी बिल्कुल वो सफ़ेद शहद, जैसे सफ़ेद शहद होता है, बिल्कुल वो सफ़ेद शहद की तरह एक हलवा नुमा एक चीज़ थी, एक हलवा था सफ़ेद शहद की तरह, या सफ़ेद रंग का शहद ही आप कह लें, जो रोज़ाना आसमान से बारिश की तरह बरसता था। और सलवा पकी हुई बटेरें, पकी हुई बटेरें जो हम खाते हैं, बटेरें अक्सर, वो पकी हुई बटेरें थी जो आसमान से नाजिल हुआ करती थी। इस मनो सलवा के बारे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये हुक्म था कि रोज़ाना तुम लोग इसको खा लिया करो और कल के लिए हरगिज़ इसका ज़ख़ीरा मत करना। मगर बाज़ ज़ईफ़ुल एतक़ाद लोग, जिनके एतक़ाद में कमी थी, उनको डर लगने लगा कि किसी दिन मनो सलवा ना उतरा तो हम लोग तो बेआब हो गया, चटियल मैदान में भूखे मारे जाएंगे। चुनाचे उन लोगों ने कुछ छुपाकर कल के लिए रख लिया। तो नबी की नाफरमानी से ऐसी नहुवत फैल गई
کہ جو کچھ ان لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا، کیونکہ انہوں نے نبی کی نافرمانی کی، اور آئندہ کے لیے آسمان سے من و سلوہ اترنا بند ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کبھی کھانا خراب ہوتا اور نہ کبھی گوشت سڑتا۔ سوچیے آپ کہ آج جو ہمارا کھانا خراب ہو جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے لوگ اگر یہ نافرمانی نہ کرتے اپنے نبی کی تو یہ کبھی کھانا خراب نہ ہوتا، نہ گوشت کبھی سڑتا۔ اس گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، اس سے پہلے کبھی کھانا سڑتا نہیں تھا، نہ کھانا کبھی بگڑتا تھا، نہ گوشت سڑتا تھا، نہ کھانا خراب ہوتا تھا۔ یہاں آج کے اس واقعے کو اختتام کرتے ہیں اس سبق کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ضروریات پوری کرنے پر قادر ہے، لیکن ناشکری اور نافرمانی نعمتوں کے زوال کا سبب بن سکتی ہے۔ بنی اسرائیل کی آزمائشوں اور ان کی کوتاہیوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی قدر کریں اور اس کی شکر گزاری کو اپنا شعار بنا لیں۔ امید ہے کہ آپ اور میں اس واقعے سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ آتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد، کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے رمضان میں بول۔